हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु। आज मैं बात करना चाहूँगा एक बच्चे के बारे में जिसने एक सपना देखा, एक टीन के बारे में जिसने उस सपने के लिए मेहनत करी, एक अडल्ट के बारे में जो उस सपने को अचीव करता है, और एक आदमी जिसने हमें ये बताया कि आदमी अर्थ से फर्श में कैसे पहुँचता है, कैसे मनी और फेम आपका दिमाग ख़राब करके आपकी लेगेसी को कैसे बर्बाद कर सकता है। आज मैं बात करना चाहूँगा Notorious Conor McGregor! कॉनर का जन्म जुलाई 14, 1988 डबलिन आयरलैंड के एक वर्किंग क्लास नेबरहुड क्रमलिन में हुआ। जब आज हम कॉनर के बारे में सोचते हैं तो हमें पता लगता है कि वो रिच है, डबल चैम्पियन है, बट हमेशा से चीज़ें ऐसी नहीं थी। कॉनर के फादर एक टैक्सी ड्राइवर थे, उनकी मदर एक लॉन्ड्री वर्कर थी। पर कॉनर को स्पोर्ट्स बचपन से पसंद थे। उन्होंने सबसे पहले फ़ुटबॉल ट्राई करा, उसमें वो स्ट्राइकर बनना चाहता था। पर एट द एज ऑफ 12 उसको लगा कि बुलिंग से उसको बचना है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो उसने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करी। इवन एज अ किड ही वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर किड्स। ही यूज्ड टू से दैट We're not here just to take part, we're here to take over. लेट टीन्स कॉनर की फैमिली लुकान मूव करती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है टॉम इवांस से। टॉम इवांस अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, टॉम इवांस आयरलैंड के पहले यूएफसी फाइटर रह चुके हैं। मतलब जो इतने फेमस पॉपुलर नहीं हुए, बट सबसे पहले फाइटर है। जैसे अभी इंडिया में अंशुल जुबली हैं, वैसे ही उसके बाद से ये हुआ कि कॉनर के मन में यूएफसी और एमएमए के लिए एक जुनून जाग गया। ठीक है, पर जैसे आप सबको पता है कि टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम्स इज़ ईजी, बट अचीविंग देम एंड डूइंग वर्क फ्रॉम देम इज़ वेरी हार्ड। तो सेम चीज़ कॉनर के साथ भी हुई। ठीक है, तो कॉनर ऐसे रिच फैमिली से तो आता था नहीं, तो वो फुल टाइम ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उसने एज अ प्लम्बर अप्रेंटिस काम करा, जहाँ उसको लंबे आवर्स तक का काम करना पड़ता था। हाथ फटना, छाले लगना, बॉडी सॉरनेस, ये सब चीज़ें होता था। पर फिर भी वो अपनी इवनिंग की ट्रेनिंग हमेशा अटेंड करता था। I mean, I had many days on site. It's cold, it's damp, it's dark, and I'm looking around at everyone else, and it is not a good. But not that if you're passionate about that, then that's okay. But for me, it just wasn't a life I wanted to live, and I was in. जो आप यंग कॉर्नर है उसके जो आप माइंडसेट देखेंगे, जो उसके वर्क एथिक्स देखेंगे, तो क्वाइट अनशेकेबल और अनब्रेकेबल थे। मैं अभी उसके इंटरव्यूज़ भी लगा दूंगा इसमें, तो आप देखेंगे ही वाज अ क्वाइट डिफरेंट गाय। I've lost my mind doing this game, yeah. Like Vincent van Gogh. He dedicated his life to his art and lost his mind in the process. That's happened to me. But fuck it. And that gold belt is around my waist. And my mother has a big mansion. And my girlfriend has a different car for every day of the week. And my kids have everything they ever want. Then it will pay. Then I'm happy I lost my mind. Yeah? I'll die a crazy old man. लेटर ऑन कॉनर को ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि अगर वो ऐसा अप्रेंटिस काम करता है तो वो कभी फुल टाइम अपना एमएमए करियर परस्यू नहीं कर पाएगा। तो अपने परिवार वालों से लड़के उसने नौकरी छोड़ दी। When I got home, my mother and father said, "How come you're not still at work?" And I said, "I'm never going to go back to that site another day in my life." And then all hell broke loose. But ठीक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लग गया, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसका सारा काम देखती है और वो दिन भर ट्रेनिंग करता। आयरलैंड में जब आप अनएम्प्लॉयड होते हो तो आपको जॉब सीकर्स फंड मिलता है, तो कॉनर और उसकी गर्लफ्रेंड उसी में सर्वाइव करते थे। 2008 में कॉनर ने अपना एमएमए डेब्यू करा, जहाँ वो फर्स्ट राउंड में जीत गया। I'm the fucking future. लेटर ऑन वो केज वॉरियर्स का डबल चैम्पियन बनता है, पर 2013 में वो उसका डेब्यू होता है यूएफसी में, जो उसका ड्रीम था। मैं बता दूं कि तब यूएफसी उतना फेमस नहीं था, वर्ल्ड वाइड भी और आयरलैंड में तो उससे भी कम, और कॉनर के पास कोई स्पॉन्सर भी नहीं था। तब जब उसकी पहली फ़ाइट हुई, वो अपने जिम के कपड़े पहन के फ़ाइट करने गया, पर उस दिन उसने दुनिया को दिखा दिया कि कॉनर मैकग्रेगर कौन है, अपने अपोनेंट को 60 सेकेंड्स में नॉकआउट करके फर्स्ट राउंड में। Dana, 60 G's, baby! जब कॉनर का डेब्यू हुआ उसके बाद जो उसका फेम है वो एक्सपोनेंशियली राइज हो गया। मतलब जो उसकी फ़ाइट होती थी तो पूरा आयरलैंड उसका फ़ाइट देखने आता था। उसके बाद कॉनर के अंदर ये चीज़ अच्छी थी कि अगर उसकी स्ट्राइकिंग 100% है तो उसकी ट्रैश टॉकिंग और उसकी माइक स्किल्स 200% थे। You signed to fight me, it's a celebration. You ring back home, you ring your wife. Baby, we done it. We're rich, baby.
Conor McGregor made us rich. Break out the red panties. We're rich, baby. आप देखेंगे कि कॉर्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जो इंटरव्यूज़ होते थे, उसमें बहुत एक्स्ट्रा भीड़ है। जो उसके वेट कट्स हो रहे हैं, वेट वेन्स हो रहे हैं, उसमें भी बहुत भीड़ है। लोग ये देखना चाहते थे कि ये बंदा अपने ट्रेश टॉक को बैक कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये अपने माइंड गेम्स कैसे खेलता है लोगों के साथ। और हमेशा यही होता था कि कॉर्नर अपने ट्रेश टॉक को रिंग में जाके बैक करता था। एक वन पॉइंट ऑफ टाइम में तो ऐसा भी आया था कि लोग उसको मिस्टिक मैक बोलने लग गए थे, क्योंकि वो मैच से पहले ही बता देता था कि मैं इसको इस राउंड में नॉकआउट करूँगा, मैं इसको इस राउंड में हरा दूंगा करके। लेटर ऑन 2015 में कॉर्नर को मौका मिलता है वर्ल्ड चैम्पियन बनने का। उसका मैच होता है जोसे आल्डो से, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो जोसे आल्डो कौन था, तो मैं बता देता हूँ कंटेक्स्ट के लिए। वो पिछले 10 सालों से नहीं आ रहा था, वो फेदरवेट चैम्पियन था और पिछले 10 सालों से नहीं आ रहा था, ठीक है। तो सबको लगा कि भाई ब्रूटल वॉर होगा, कॉर्नर हारेगा, कॉर्नर की पिटाई होगी। बट 13 सेकेंड्स, वन लेफ्ट हैंड एंड न्यू चैम्पियन कॉर्नर मैकग्रेगर। कॉर्नर वॉज ए ग्रेट स्ट्राइकर, ग्रेट एथलीट। उसके बाद वो यूएफसी में डबल चैम्प भी बना, होल्डिंग बोथ दी फेदर वेट एंड लाइट वेट बेल्ट। बट कॉर्नर इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ मनी एंड फेम कैन रूइन समवन्स माइंडसेट। कॉर्नर मैकग्रेगर नेट डियाज से हारता है, उसके बाद इवेंचुअली लाइफ की सबसे कंट्रोवर्शियल फाइट जो खबीब के साथ हुई थी वो भी हार जाता है। पर जितना उसकी लॉसेस ने उसकी लेगेसी को चोट नहीं पहुंचाई है, उतना उसके बिहेवियर ने उसकी लेगेसी को चोट पहुंचाई है। कॉर्नर इवेंचुअली लोगों को पब्लिक में मारने लग गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड जो उसके 4 बच्चों की माँ है, जो उसके साथ तब से है जब वो ट्रेन करता था, उसके साथ भी मल्टीपल टाइम चीट करा। लोगों को इनअप्रोप्रिएट मैसेज भेजना, कोकेन करना, ड्रग्स लेना और ट्विटर में लोगों से लड़ना कॉर्नर के लिए एक आम बात हो गई। राइट नाउ कॉर्नर इज़ काइंड ऑफ अ मीम इन एमएमए कम्युनिटी। लोग उससे इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो बस मनी फाइट है, क्योंकि वो ईजी फाइट है। At this point, Connor is a perfect example of how money can ruin some people's life and their mindset. Connor went from being a plumber to becoming one of the richest sports person in the world. As he used to say, from nothing to something, from something to everything, and he did the same. And eventually, उसकी स्टोरी हमें ये बताती है कि लोगों के सपनों का कोई अंत नहीं होता। अगर आप कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, बस आपको राइट अमाउंट ऑफ हार्डवर्क करना होगा एंड यू शुड बी ऑब्सेस्ड इनफ अबाउट इट। उसकी स्टोरी हमें ये भी बताती है कि पैसा लोगों के दिमाग के साथ कैसा खेल खेलता है, हाउ मनी कैन रूइन योर माइंडसेट। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हाउ मनी कैन शो यू देयर रियल कैरेक्टर्स। But I still love him. Eventually, if I go to Ireland, he will beat me or say, "Who the fuck is that guy?" But I still love him because I used to look up to him. He had very great things to say about life, about hard work, and I liked him as a man because he used to back his talk in the ring. If he said something, he will do that same thing in the ring. But eventually, we have lost that guy, and he's just the shell of his former, statue. But eventually, anyways, thank you for listening to me. Have a very good day. And please don't forget to like, share, and subscribe. I will see you in the next video. Thank you. Yeah, what's it like to party with him? Partying is weakness for the soul, my friend, so I try and avoid it.